ओलंपिक मेडल विनर साक्षी मलिक ने कल अपनी बुक लॉन्च की, जिसमें वो बता रही हैं कि पहलवान आंदोलन में धरने पर बैठने का असली कारण बृजभूषण शरण सिंह नहीं, बबीता फोगाट का सबको उकसाना था। दोनों बीजेपी के लीडर्स हैं। बबीता ने तो चुनाव भी लड़ा था हरियाणा से एमएलए का, तो उसने अप्रोच किया था क्योंकि उसके मन में लालच था कि बृजभूषण की जगह मैं बैठ जाऊं। विनेश और बजरंग दोनों के दोनों लालची हैं, ऐसा साक्षी मलिक ने अपनी बुक में लिखा है। मुझे कोई ऐसा पद का लालच नहीं है, ना मुझे राजनीति का कोई लालच। विनेश और बबीता बोल रही हैं कि साक्षी मलिक तो अपनी बुक बेचने के चक्कर में कुछ भी बोल रही हैं। साक्षी मलिक बेबुनियाद आरोप लगा रही और कल को ये भी कह सकती है कि नहीं, यौन शोषण के आरोपी बबीता ने लगवाए। पर क्या साक्षी मलिक कुछ भी बोल रही हैं? क्या पूरा पहलवान आंदोलन भाजपा और बृजभूषण के विरुद्ध एक राजनैतिक षड्यंत्र था? क्या आंदोलन करना राजनीति में आने का एक आसान सा रास्ता बन चुका है, या साक्षी अब झूठ बोल रही हैं और तब सच बोल रही थी, या फिर तब झूठ बोल रही थी और अब सच बोल रही हैं, या साक्षी मलिक केवल और केवल झूठ ही बोलती आ रही हैं? क्या है इस पहलवान आंदोलन का सच? आज के इस एपिसोड में जानने का प्रयास करेंगे, पर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, कल साक्षी मलिक ने क्या कहा और जिस पर विवाद हो रहा है, जानने से पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेना चाहिए। पहलवानों का आंदोलन जनवरी 2023 में शुरू हो गया था, जो कि भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह थे ना, जो उनके खिलाफ था। आंदोलन के मुख्य 3 चेहरे थे विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक, और उनके अनुसार बृजभूषण सिंह ने महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न किया था। लेकिन साक्षी मलिक ने ना अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कहा है कि भाजपा की नेता बबीता फोगाट और तीरथ राणा ने उन्हें प्रोटेस्ट करने के लिए कह दिया था और इसीलिए वो प्रोटेस्ट पर बैठ गई थी, और इस प्रोटेस्ट में कांग्रेस पार्टी का कोई हाथ नहीं था। ये जो है, जो प्रोटेस्ट की परमिशन है, ये बबीता एंड तीरथ राणा ने ली थी, क्योंकि वो चाहते थे कि बृजभूषण हटे और हम में से कोई वहाँ बैठ जाए। हम भी खुश थे कि फाइनली किसी ने स्टैंड लिया और लड़कियों के खिलाफ, जो लड़कियों के साथ जो इतने सालों से होता आ रहा है, और आज तक मैंने भी जैसे आवाज़ नहीं उठाई, तो मुझे लगा कि नहीं, जाना चाहिए। साक्षी बेसिकली अपनी बुक लॉन्च कर रही थी जिसका नाम है विटनेस, और अपनी इस पुस्तक में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पर भी इल्जाम लगाए साक्षी मलिक ने, और कहा कि वो लालच का शिकार हो गए थे, जिससे उनका ये पूरा प्रोटेस्ट जो था ना, वो कमजोर पड़ गया था। विनेश और बजरंग पुनिया का खेलों में ट्रायल को लेकर छूट लेने के लेकर जो बयान था, उसके लिए साक्षी ने उन्हें स्वार्थी तक कह दिया है। साक्षी मलिक की पुस्तक के अनुसार विनेश और बजरंग के ट्रायल में छूट लेने से कुछ अच्छा नहीं हुआ और उल्टा प्रोटेस्ट की छवि खराब हो गई। इसके कारण उनके समर्थकों को लगने लगा कि यह वास्तव में कोई धरना नहीं है, बल्कि स्वार्थ के कारण से किया जा रहा है एक फिजूल का धरना है। अब साक्षी ने तो विनेश और बजरंग पर इतने इल्जाम लगा दिए, तो दूसरी तरफ से भी सफाई आई। विनेश फोगाट ने बिना साक्षी का नाम लिए अपने सोशल मीडिया से कहा कि आप जो कुछ भी सुनते हैं ना, उस पर विश्वास मत कीजिए। किसी भी कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच्चा। मीडिया से बातचीत करते हुए भी लालच के जो आरोप लगाए थे साक्षी ने, उस पर विनेश ने कहा कि किस तरीके का लालच? खिलाड़ियों और बहनों के साथ खड़े होने का, या फिर देश के लिए पदक लाने का लालच? अगर ये लालच है ना, तो इसे मैं अच्छा मानती हूँ। उन्हीं से पूछो ना, मतलब लालच किस चीज का? खिलाड़ी होने के नाते अगर महिलाओं के लिए बोलना, अपनी बहनों के लिए अगर बोलना लालच है, तो वो लालच मैं अच्छा मानती हूँ। अगर देश को रिप्रेजेंट करके ओलंपिक्स तक अगर मेडल लाने का जो लालच हमारे अंदर है और वो मरते दम तक जिंदा रहेगा, मैं मानती हूँ वो लालच अच्छा है और हर किसी को आना चाहिए। वहीं बबीता फोगाट ने भी अपने एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाई, खुद के किरदार से जगमगाओ, उधार की रोशनी से कब तक चलेगा काम? किसी को विधानसभा मिला, किसी को मिला पद, दीदी तुमको कुछ नहीं मिला, समझ सकते हैं तुम्हारा दर्द। बबीता की बहन गीता फोगाट ने लिखा कि वे सत्य को परेशान किया जा सकता है पर पराजित नहीं। बबीता की बहन गीता फोगाट ने लिखा कि वे सत्य को परेशान किया जा सकता है पर पराजित नहीं। अपनी बेटी का पक्ष रखते हुए महावीर फोगाट ने भी कहा कि साक्षी केवल कांग्रेस की भाषा बोल रही है, जबकि बबीता ने तो भाई हमेशा खिलाड़ियों का पक्ष सरकार के सामने रखा था, यहां तक कि उसने विरोध प्रदर्शन का भी समर्थन किया था। बजरंग पुनिया ने इस विवाद पर कहा कि यह साक्षी का निजी विचार है, वो हमारी दोस्त थी और आगे भी रहेगी। उन्होंने जो भी कहा है, मैं उस पर कोई बयान नहीं दे सकता। बजरंग ने ट्विटर पर अपना पूरा प्रस्ताव एक प्रकार से लिखते हुए ये सब लिखा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप खुद पढ़ लीजिएगा।
लेकिन इन सब बातों से हटकर जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तो इन सब ने कुछ और कारण बताए थे। विनेश फोगाट ने कहा था कि महिला पहलवानों का यौन शोषण किया जाता है। मैं खुद महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न के 10-20 मामलों को जानती हूं। जब हमें अदालत निर्देश देगी हम सबूत देंगे। हम प्रधानमंत्री को भी सबूत देने को तैयार हैं। जब तक दोषियों को सजा नहीं होगी हम धरने पर बैठे रहेंगे और कोई भी एथलीट खेलों में हिस्सा नहीं लेंगे। साक्षी मलिक ने तो लाई डिटेक्टर टेस्ट लेने के लिए भी कह दिया था और ये भी कह दिया था कि वो स्वयं खुद इस टेस्ट के लिए तैयार हैं। तो फिर अचानक से ये लालच जैसे शब्दों का प्रयोग साक्षी मलिक क्यों कर रही है सबके लिए? आखिर ये कैसा लालच हो सकता है? क्या ये राजनीतिक लालच था या फिर खेलों से संबंधित? आगे देखते हैं। 2016 ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक की एक पुस्तक आई है, नाम है विटनेस। इसमें साक्षी मलिक ने विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और बबीता फोगाट को लेकर कुछ ऐसे दावे किए हैं जो लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन चुके हैं। साक्षी का मानना है कि विनेश और बजरंग द्वारा हांगजो में 2023 में जो एशियाई खेल हुए थे उनके ट्रायल से छूट स्वीकार करने से पहलवानों के आंदोलन को धक्का लगा था। साक्षी ने फिर आगे ये भी कहा है कि स्वार्थी सोच का पुराना तरीका एक बार फिर से हावी हो रहा है। बजरंग और विनेश के करीबी लोगों के दिमाग में लालच भरने लगा है। अब ये लोग खेलों के लिए ट्रायल से छूट की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि साक्षी मलिक कौन से लालच की बात कर रही हैं? तो भाई विनेश और बजरंग भारतीय कुश्ती संघ WFI के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को हटाना चाहते थे और यहीं पर नाम आ जाता है बीजेपी की नेता बबीता फोगाट का भी, जो न केवल बृजभूषण शरण सिंह को हटाना चाहती थी बल्कि उनका जो स्थान था ना वो भी ले लेना चाहती थी। पर कुछ ही दिन पहले इन्हीं बृजभूषण शरण सिंह के विरोध में एक साथ रहने वाले तीनों पहलवानों में इतना मतभेद क्यों है भाई साहब? तो देखिए, महत्वाकांक्षा बड़ी शक्तिशाली होती है। महत्वाकांक्षी होना कोई गलत बात नहीं है, पर हाँ अति महत्वाकांक्षा घातक सिद्ध हो सकती है, जो कि हमें पिछले एक साल में विनेश और बजरंग में दिखाई भी पड़ी है। इसी प्रकार का भूत उस समय कुछ हद तक कांग्रेस को भी चढ़ा हुआ था और कांग्रेस ने दिखा दिया कि कैसे राजनीतिक दल एथलीटों के अधिकारों और मुद्दों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। तो भाई कुल मिलाकर बात यह है कि विनेश और बजरंग के इसी लालच को कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार की आलोचना के लिए उपयोग में लाया और इससे पहलवानों का WFI के विरुद्ध प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना में बदल गया। कांग्रेस ने तो इस धरना प्रदर्शन से अपना उल्लू सीधा किया। विनेश और बजरंग को बीजेपी का विरोध करने का इनाम भी मिला। इनाम ये कि विनेश और बजरंग दोनों को हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित कर लिया गया। बजरंग पुनिया को अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया और बजरंग पुनिया का कांग्रेस पार्टी में शामिल होना इस बात की ओर इशारा करता है कि पहलवानों के विरोध के पीछे कहीं ना कहीं हो सकता है कांग्रेस का हाथ हो। इस धरने के न्यूट्रल होने पर प्रश्न चिन्ह इसलिए भी खड़ा हो जाता है क्योंकि जब पहलवानों ने विरोध शुरू किया था तो बृजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए यह मुद्दा यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था सपोजिटली, लेकिन पहलवानों की मांग थी कि बिना जांच के ही बृजभूषण को दंड दे देना चाहिए। विनेश ने स्वयं कहा कि हम पहलवान हैं, बड़े खिलाड़ी हैं और ये लोग हमसे प्रूफ मांग रहे हैं। ख़त्म इसलिए मैं बता रही ना, हम पब्लिक में ये चीज़ें बोलने में बिल्कुल जीरो कंफर्टेबल थे। हमने सोचा कि चलो बोलने के बाद शायद लोग मान लेंगे, लेकिन फिर वो कि प्रूफ दो, ये सब दो, कभी सिचुएशन से गुजरे नहीं थे। हम सोचे इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हम अगर बोल लेंगे तो लोग हमारी चीज़ें को सच मानेंगे, ना कि उस बृजभूषण को। लेकिन वो चीज़ें वर्ष से वर्ष मतलब होती ही चली गई। एलिगेशन मॉलेस्टेशन के थे, वो भी एक सांसद के विरुद्ध, और भाई कोई प्रूफ भी ना मांगे, सीधा फांसी पे चढ़ा दे। क्यों? क्योंकि विनेश फोगाट ने कहा है। यह पूरी साजिश इसलिए भी दिखाई देती है और हो सकता है इसलिए रची भी गई हो ताकि कांग्रेस भाजपा सरकार को ब्लेम कर सके, क्योंकि ओलंपिक में 4-5 कुश्ती के पदक आने की संभावनाएं थी और विरोध का असर उन पदकों पर भी पड़ा। पूरे विरोध प्रदर्शन के कारण कुश्ती की जो गतिविधियां थी ना, वो 2 वर्षों तक ठप पड़ी रही, जिसके कारण देश को पेरिस ओलंपिक में कम पदक भी मिले। मौके का लाभ उठाकर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने अपने राजनीतिक कद को बढ़ाया। उन्होंने स्वयं को खिलाड़ियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले एक नेता के रूप में स्थापित किया। विनेश ने अपने राजनीति में आने को लेकर सफाई देते हुए ये तक कह दिया कि राजनीति में आना कोई विकल्प नहीं था, बल्कि एक आवश्यकता बन गई थी। पर वो आवश्यकता साक्षी के लिए क्यों नहीं बनी थी, ये आज तक समझ में नहीं आया। आप लोग ये बात तो जानते होंगे कि विनेश 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण फाइनल मैच नहीं खेल पाई थी।
और इसका ठीकरा कांग्रेस पार्टी ने पहले ही दिन भाजपा के ऊपर फोड़ दिया था। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि विनेश फोगाट ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान एक रैली में कहा था कि इसका पूरा का पूरा ब्लेम बीजेपी पर ही लगाया जाना चाहिए, मोदी पर ही लगाया जाना चाहिए। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा, आइए जानते हैं पूरी घटना को विस्तार में अगले अध्याय में। चलिए आरंभ करते हैं पेरिस ओलंपिक से। विनेश फोगाट का वजन फाइनल से पहले करीब 100 ग्राम अधिक था और इसे आधार बनाकर ओलंपिक कमेटी ने विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया था और इसी कारण से सिल्वर पदक मिलने के भी जो चांसेस थे ना भारत के, वो समाप्त हो गए थे। फ्रांस में जो हो रहा था ना, उसकी प्रतिक्रिया भारत में महसूस की जा रही थी और प्रतिक्रिया पॉलिटिकल थी। विपक्ष के अनुसार इस पूरे कांड की जिम्मेदार मोदी गवर्नमेंट थी। I feel there is some conspiracy from India also, because ever since he defeated the number one of Japan, social media is full of it and supporting Vinesh Phogat and criticizing Modi government, that how Modi government treated her and other wrestlers. धीरे धीरे ब्लेम गेम भी शुरू हो गया था। मोदी सरकार पर हर वो आरोप लगाया जा रहा था जो इस विषय पर लग सकता था और इन आरोपों को क्रेडिबिलिटी देने के लिए जो पीड़ित थी यानी कि विनेश फोगाट, उसने भी एक स्टेटमेंट दे दी थी। बीजेपी के सिंगल नेता ने ना मैसेज किया ना फोन किया, क्या मेरा नंबर नहीं था, क्या वो मेरे को जानते नहीं थे। अगर आप सच्चाई में आप ये नैरेटिव तोड़ भी सकते थे। इस प्रकार के ना कई बयान आए थे। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि भाई आज काला दिवस है, मोदी सरकार ने देश के खिलाड़ियों को विफल कर दिया है। शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान आया था कि भाई खेल मंत्री ने ना विनेश को एक फॉल गर्ल बना दिया है, क्योंकि विनेश का जो रुख था वो सरकार के विरुद्ध था और खासतौर पर बृजभूषण के विरुद्ध था, तो विनेश के साथ ऐसा हुआ है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने तो भविष्य में होने वाले ओलंपिक खेलों को बॉयकॉट करने तक की बात कह दी थी, ये जोड़ते हुए कि भारत सरकार को तो कड़ा रुख अपनाना चाहिए था। भाई ये पूरा प्रश्न जो था ना, वो राजनीति का था ही नहीं, ये पराजय भारत की थी और भारत के लिए ये सामूहिक गर्व का विषय होता अगर भारत मेडल जीतता तो। परंतु भारत की राजनीति नैरेटिव ढूंढ रही थी कि विनेश के और देश के विरुद्ध षड्यंत्र हुआ है। इतना सब करने के बाद ना अब नैरेटिव सेट था सरकार को दोष देने का। परंतु क्यों? इससे ऑपोजिशन को क्या लाभ होना था? बहुत सरल है इसे समझना। लोकसभा चुनाव से पहले महिला अपमान का मुद्दा मोदी के विरुद्ध कौन ही छोड़ेगा, और वो भी हरियाणा की महिला का, जबकि हरियाणा में भी चुनाव आने वाले थे। साथ ही इस पूरी राजनीति से बृजभूषण को हटाने का दबाव भी बनता और बृजभूषण हटा भी, पर उसके स्थान पर उसके करीबी संजय सिंह आ गए। और उसके बाद पता है क्या हुआ? ये हुआ, मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। पेरिस ओलंपिक में विनेश के साथ जो भी हुआ था, उसके बाद विनेश के लिए सिंपैथी का माहौल था देश के अंदर। कांग्रेस, बजरंग और विनेश तीनों को ये हवा दिख गई थी और बजरंग पुनिया और विनेश दोनों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद ही विनेश को तो हरियाणा से चुनाव ही लड़वा दिया गया, स्त्री पर हो रहे अत्याचार के नैरेटिव पर। और चुनाव के बीच में विनेश कुछ ऐसे बयान दे रही थी। क्या मैं अकेली खड़ी थी वहाँ पे? सरकार अगर अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव करती, सरकार अगर अपना जो बोलते हैं कि मोदी जी का तो डंका बजता है, तो वो डंका अगर उधर बजा देते तो शायद वो 6 के मेडल 7 हो सकते थे। इस पूरे शोर में एक अहम बात को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया था कि एक्चुअल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। इंडिया टुडे ने विनेश पर जितने भी क्लेम्स हुए थे ना, उन्हें फैक्ट चेक किया था और विनेश के सारे दावे गलत निकले थे उसमें। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और SAI दोनों ने एक रिपोर्ट साझा की थी और उस रिपोर्ट में यह मेंशन किया गया था कि विनेश फोगाट को कहीं पर भी कोई कमी नहीं आई थी। इसका पूरा ध्यान रखा गया था भारत सरकार द्वारा। विनेश की ट्रेनिंग में 20 लाख का खर्च बताया गया था, पर सरकार की तरफ से उनकी ट्रेनिंग में 1 करोड़ का खर्च हुआ था। और जिन आरोपों से भारत सरकार को घेरा जा रहा था उस समय, उसका भी कोई आधार नहीं था, क्योंकि मोदी ने विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन पर विनेश को समर्थन दिया था, ये कहते हुए कि ये सब दुखद है पर तुम मजबूत रहना। और जब सत्य बाहर आया था ना, तो फिर कुछ ऐसा हुआ था विनेश के द्वारा। से आप चूक गई तो प्रधानमंत्री ने आपसे बात की थी फोन पे? आया था फोन, मैंने मना कर दिया। देखिए, इस पूरे प्रकरण का कारण महत्वाकांक्षा थी, लालच था। साक्षी इस समय जो है ना, वो यही लालच जो शब्द है वो यूज कर रही हैं। क्या लालच था? विनेश का, बजरंग का, बीजेपी का, या फिर कांग्रेस का, या फिर साक्षी मलिक का? वो आगे देखते हैं। बचपन में हम सुनते थे कि लालच बुरी बला है, लेकिन फिर किसी ने कहा नहीं नहीं, ये तो एक कला है। लेकिन लालच के साथ साथ अगर इंसान की मंशा ठीक ना हो
तो इंसान को आकाश से पाताल में गिरने में देर नहीं लगती। पहलवानों के आंदोलन से जुड़ी हर कड़ी की अपनी महत्वाकांक्षाएं दिखाई देती हैं। साक्षी मलिक ने बबीता फोगाट पर आरोप ये लगाया है कि उन्हें कुश्ती संघ का प्रमुख बनना था, इसलिए ये पूरा आंदोलन बृजभूषण के विरुद्ध कराया गया। इनको कांग्रेस ने आगे किया, मुझे बदनाम करने के लिए पूरा पॉलिटिक्स था। दिस वाज पॉलिटिक्स। नहीं, इसके बारे में बताती हूँ। ये जो है, अगर ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर ये प्रोटेस्ट होता तो मैं आपको बता दूं, बीजेपी के 2 हरियाणा के लीडर्स ने हमको प्रोटेस्ट की परमिशन दिलवाई थी। बबीता फोगाट एंड तीरथ राणा दोनों बीजेपी के लीडर्स हैं। बबीता ने तो चुनाव भी लड़ा था हरियाणा से एमएलए का, तो उसने अप्रोच किया था क्योंकि उसके मन में लालच था कि बृजभूषण की जगह मैं बैठ जाऊं। बबीता, जिन्होंने पहलवानों और सरकारों के बीच में मध्यस्थता करने का प्रयास किया था, वही मास्टरमाइंड बताई जा रही हैं। और यदि आरोप सत्य हैं तो बबीता का ये लालच, ये पर्सनल ग्रीड किसी दुर्भाग्य से कम नहीं है। महत्वाकांक्षाएं परिश्रम से पूरी की जानी चाहिए, ना कि षड्यंत्रों से। लेकिन दूसरी ओर प्रश्न ये आ जाता है कि साक्षी मलिक आज अचानक से उठकर क्यों आ जाती हैं और बबीता के ऊपर ये बम क्यों फोड़ देती हैं। ये जो बात उन्होंने आज अचानक से बोली है, ये बात तो उन्हें पहले दिन से पता होगी, और अगर पता थी तो आज क्यों आरोप लगाए गए इतने वर्षों के बाद? तभी क्यों नहीं लगा दिए गए? तो भाई, ये पुस्तक बेचने की निंजा टेक्निक दिखाई देती है। पुस्तक के आने पर मचा दो भरपूर कंट्रोवर्सी ताकि लोग उसके ऊपर बातें करें। अब देखो, हम भी तो वीडियो बना ही रहे हैं ना, पुस्तक का नाम भी बता रहे हैं, लाखों लोग वीडियो को देखेंगे, सब तक पुस्तक का नाम चला जाएगा। और ये केवल हम नहीं करेंगे, अनेकों टीवी चैनल से लेकर यूट्यूब चैनल तक ये मुद्दा उठाएंगे और सब तक पुस्तक का नाम चला जाएगा। और साक्षी बैठी बैठी कहेंगी पैसा ही पैसा होगा। बबीता फोगाट ने भी इसे पुस्तक बेचने की एक निंजा टेक्निक बताई है और वो इसे गिरी हुई हरकत मानती हैं, और इस बात पर अफसोस जताते हुए कहती हैं कि विनेश और बजरंग को तो कम से कम विधानसभा का पद मिल गया, लेकिन साक्षी को कुछ नहीं मिला, तो अब पुस्तक बेच रही हैं। इसके अलावा बबीता फोगाट कहती हैं कि कल को कहीं साक्षी मलिक ये ना कह दें कि यौन उत्पीड़न बृजभूषण ने नहीं, बबीता फोगाट ने किया था। वैसे अगर साक्षी ये कह देती तो कसम से तगड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती और मजा ही आ जाता, हम लोग तो फुल्ले लेके बैठ जाते। खैर, मजाक से हटके साक्षी मलिक ने वही किया जो अक्सर लोग बुक लॉन्च पर करते हैं। क्या बुक लॉन्च? नहीं, कंट्रोवर्सी। शोएब अख्तर ने अपनी बायोग्राफी के लॉन्च पर कहा था सचिन उनसे डरते थे। अफरीदी ने अपनी बुक लॉन्च पर कहा था कि बॉल टेम्पर तो हर कोई करता था, हर कोई। तो भाई, साक्षी ने जो कुछ भी आज बोला वो कुछ ना नया नहीं है, और जो क्लेम्स उनके हैं हो सकता है उनमें भी उतना ही सत्य हो जितना सत्य इस बात में था कि सचिन शोएब से डरते थे। फिर साक्षी मलिक विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पर भी आरोप लगा देती हैं कि उनके अंदर सत्ता का लालच आ गया था और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। इसके बारे में तो वैसे भी हमने ढंग से बात की ही है, और ये दिखाई भी देता है कि ऐसा लालच उनके मन में होगा। और ओलंपिक जाने से लेकर वहां खेलने और मोदी के फोन को ठुकराने और वहां से वापस आने तक हर स्थान पर ये वाली जो पॉलिटिक्स है विनेश फोगाट की, ये दिखाई देती है। और जब विनेश खेल रही थी तो बजरंग घर में बैठकर पॉलिटिक्स ही चमका रहे थे, तो ये सब चीजें दिखाई देती भी हैं। तो हो सकता है यहां पर साक्षी के आरोप ठीक हों, लेकिन ये कैसे मान लें कि साक्षी को खुद कोई लालच नहीं है, केवल बाकी सबको था। देखो, अभी हाल फिलहाल में ना हरियाणा का रिजल्ट आया है और वहां पर भाजपा ने अपनी सरकार भी बना ली है, और साक्षी मलिक हरियाणा के रोहतक में ही रहती हैं। जो साक्षी मलिक एक समय पर प्रधानमंत्री का विरोध करती थी, जो साक्षी मलिक प्रधानमंत्री पर तंज कसने पर इतना सा भी नहीं हिचकती थी, वो साक्षी मलिक आज मोदी जी के बारे में क्या कहती है? वो कह देती हैं लड़ाई केवल बृजभूषण से थी, मोदी से नहीं थी। मैं आज भी बोल रही हूँ, मैंने पहले भी बोला है, मेरी लड़ाई, हमारी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी सरकार से या प्राइम मिनिस्टर सर से या एचएम सर से कभी नहीं थी। हमारी लड़ाई सिर्फ एक पर्टिकुलर आदमी से थी, बृजभूषण से थी, कि उसको हटाया जाए। विनेश बजरंग को कांग्रेस में पद मिलने के बाद और साक्षी की बुक आने के एकदम बाद साक्षी इन दोनों के खिलाफ हो जाती हैं। बीजेपी नेताओं के खिलाफ स्टेटमेंट देकर वहां पर भी आग लगा देती हैं और फिर मोदी जी के प्रति अपने रुख को एकदम से बदल भी लेती हैं। ये सब कुछ ना बहुत कुछ बताता है।
जैसे साक्षी को लगा कि मोदी के विरोध में बोलूंगी तो मोदी समर्थक मेरी पुस्तक नहीं खरीदेंगे और वो ना एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो वो बहुत बड़ी मार्केट समाप्त हो जाएगी। तो भाई मोदी पर तंज कसने वाली साक्षी प्रधानमंत्री जी के समर्थन में बातें कर देती है। कोई भी चीज ना अकारण नहीं होती और इन सब चीजों को देखकर लगता है कि साक्षी मलिक भी कोई ना कोई गेम तो खेल ही रही हैं। हो सकता है आज साक्षी मलिक पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाली नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से भाई वो आगे बढ़ रही हैं ऐसा लगता नहीं है वो खुद को ज्यादा टाइम तक रोक पाएंगी। और भाई जिस प्रकार के आरोपों का अंबार इस समय लगाया गया है तो ये बताना कठिन है कि कौन सच्चा है कौन झूठ बोल रहा है, पर यही धुंधलापन आज की परिस्थितियों की सच्चाई है। आशान्वित हूं कि आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी और वीडियो को आप लाइक और शेयर तो अवश्य ही करेंगे और चैनल को बिना सब्सक्राइब करे तो जाएंगे ही नहीं आप यहाँ से। हमें सपोर्ट करने का मन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन और यूपीआई का लिंक आपको मिल जाएगा, उसके थ्रू आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और ये जो वीडियो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, ये जो अभी अभी आपकी स्क्रीन पर आई है, हाँ यही वाली वीडियो आप अवश्य देखें क्योंकि ये आपको ना और आगे की जानकारी देगी। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।